नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। जैसा कि हमारा जो प्रकरण चल रहा था कारक का, जिसमें से हम कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का अध्ययन कर चुके थे, और आज हम इस क्लास में अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं अधिकरण कारक का, जो हमारा संस्कृत की दृष्टि से लास्ट कारक माना जाता है, अर्थात समापन की ओर माना जाता है। मैं जानता कि आपकी किसी भी कारक में कोई प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं खड़ी हुई होगी, फिर भी मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ कि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क करते रहना। आपने अभी तक हमें इस प्रकार के कोई संपर्क नहीं किया, परंतु मैं मानता हूँ कि आपको सारा ही समझ आया होगा। चलो तो कोई बात नहीं है, उसके बाद हम बात करते हैं आज नेक्स्ट नंबर 6, अधिकरण कारक। जिसका चिन्ह होता है मैं पे पर, मैं पे पर। ये तो है हमारे अधिकरण कारक है। अब बात करते हैं कि अधिकरण कारक की जो परिभाषा होती है वे क्या होती है। यस्मयी ये आधार भवती, यस्मयी ये आधार भवती तस् कारकस्य अधिकरण कारक भवती। यस्मै ये आधार भवती तस् कारकस्य अधिकरण कारक भवती, अर्थात जिसमें जो आधार होता है, जो क्रिया का आधार होता है, उसमें अधिकरण कारक होता है। अब नंबर 1 हम बात करते हैं सप्तम्य अधिकरणे। सप्तम्य अधिकरणे ये हमारा अधिकरण कारक का अधिकरण विधि सूत्र कह सकते हैं। अधिकरण विधि सूत्र अर्थात जिस स्थान पर जिस स्थान पर क्रिया होती है या क्रिया का आधार होता है, क्रिया का आधार होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, यस्मै ये आधार भवती, यस्मै ये आधार भवती तस् कारकस्य अधिकरण कारक भवती,
अर्थात जिसमें जो क्रिया का आधार होता है उसमें अधिकरण कारक होता है, उसी के अनुसार हम अधिकरण कारक का जो विधि सूत्र होता है सप्तम्ये अधिकरणे, सप्तम्ये अधिकरणे अर्थात जिस स्थान पर क्रिया होती है, जिस स्थान पर क्रिया होती है या फिर क्रिया का आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्य सी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि बालक खेल के मैदान में खेल रहा है या खेल रहे हैं। बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं, चिन्ह आ रहा है हमारे पास में के और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पेपर का के की, परंतु जहां पर हमारा चिन्ह आता है का के की वहां हमें विभक्ति का प्रयोग करना होता है छठी का, और जहां पर अर्थात षष्ठी विभक्ति का, और जहां पर हमारा चिन्ह आते हैं में पेपर वहां पर हमें विभक्ति का प्रयोग करना होता है सप्तमी का। तो हमारे पास में यहाँ चिन्ह आ गया के, तो यहाँ हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। उसके बाद मैदान में यहाँ हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सर्वप्रथम हमें बालक दे रखा है, यहाँ कर्ता कौन है? बालक है, अर्थात बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। अब बालक एक तो है नहीं, बहुवचन में है, बालका, जैसे राम रामौ रामा, बालके बालका बालका। खेल के क्रीडस्य, क्रीडस्य हो गया खेल के मैदान में, क्षेत्रे या फिर कह सकते हैं क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में खेल रहे हैं। क्रीडंती बालकाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, बालक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। अब बात होती है अधिकरण कारक की अर्थात आधार की। अब चलते हैं हम आधार की ओर। अधिकरण कारक का जो विधि सूत्र होता है आधारो अधिकरणी, आधारो अधिकरणे या अधिकरणम भी कह सकते हैं। आधारो अधिकरणम कर्ता या कर्म, कर्म की संज्ञा कर्म की संज्ञा आधार पर स्थित होती है। स्थित होती है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, कर्ता या कर्म की संज्ञा आधार पर स्थित होती है तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। आधार सामान्यतः त्रिधा प्रकारः भवन्ति, आधार सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं।
अब ये तो हमारा विधि सूत्र हो गया अधिकरण कारक का। अब बात करते हैं कि आधार सामान्यतः त्रिधा प्रकृः भवन्ति। आधार सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। आधार सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधार सामान्यतः कति प्रकार भवन्ति, आधार सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो वहां आपको ऑप्शन में दिया गया होगा द्वे, त्रीय, चतुर्थ, पंच। तो आपको बताना है कि आधार सामान्यतः त्रीय प्रकार भवन्ति, आधार सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार तीन प्रकार के होते कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक आधार हो जाएगा। नंबर दो हम बात करते हैं वैश्विक आधार, और नंबर तीन हम बात करते हैं अभिव्यापक आधार। प्रथम हो गया हमारा औपश्लेषिक आधार, नंबर दूसरा होता है हमारा वैश्विक आधार, और नंबर तीसरा होता है हमारा अभिव्यापक आधार। ये हमारे आधार हो गए तीन। अब बात करते हैं कि औपश्लेषिक आधार होता क्या है। जो हमारा औपश्लेषिक आधार है इसमें क्या होता है और होता कैसा है, इसमें कार्य क्या होता है, सोचने का विषय है। तो देखिए सर्वप्रथम मैं यहां पर औपश्लेषिक आधार की बात करता हूं। नंबर एक मैंने यहां डाल दिया औपश्लेषिक आधार। अर्थात अल्प समय के या कह सकते थोड़े समय का सही, थोड़ा समय का संपर्क या संबंध, अल्प समय का या थोड़े समय का संपर्क या संबंध औपश्लेषिक आधार कहलाता है। क्लियर हुआ कि जो थोड़े समय का या अल्प समय का जो हमारा संपर्क होता है या संबंध होता है या किसी के साथ हमारा संयोग होता है वे औपश्लेषिक आधार कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वह चटाई पर बैठता है, वह चटाई पर बैठता है।
अब यहां देखना है कि वह यहां पर हमारे पास में कर्ता हो गया, चटाई पर चिन्ह हमारे पास में पर आ गया, बैठता है। अब यहाँ जो चटाई पर बैठा है उसका संबंध हो रहा है, संयोग हो रहा है, उसका संपर्क हो रहा है, किससे? चटाई से। अब वो चटाई पर तो निर्धारित या स्थित होकर बैठेगा नहीं, यहाँ थोड़े समय के लिए ही उसका संबंध या संपर्क हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कर्ता क्या है हमारे पास में, वह। तो वह के लिए हम काम लेते हैं संस्कृत में से को। चटाई पर चिन्ह आ गया हमारे पास में पर, और अधिकरण कारक का चिन्ह भी क्या होता है? में पे पर। और जहां पर चिन्ह होता है में पे पर, वहां पर हमें व्यक्ति का प्रयोग करना होता है सप्तमी का, और जहां पर चिन्ह होते हैं का के की, वहां पर हमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करना होता है। तो अब हमारे पास में चिन्ह है पर, तो हमें यहाँ जो चटाई है इसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो राम की षष्ठी जो सप्तमी व्यक्ति होती है रामे, तो चटाई को क्या हो जाएगी? कटे, क्योंकि कट मानी क्या होती है? चटाई। तो यहां पर हमें व्यक्ति लगानी है राम की तरह ही, तो यहां हो जाएगा हमारा से कटे। अब बात आती है बैठता है, आस्ते। से कटे आस्ते। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे माता थाली में चावल पकाती है, माता थाली में चावल पकाती है। अब यहां पर भी हमें वही काम करना है कि माता हमारे पास में करता है, कार्य को कौन कर रही है? माता कर रही है। कार्य क्या हो रहा है? चावल को पकाना। कर्म क्या हो रहा है? चावल को पकाना। चिन्ह हमारे पास में अधिकरण कारक आ गया में, और जब चिन्ह हमारे पास में आ रहा है तो यहां व्यक्ति भी हमें सप्तमी लगानी होगी, और पीछे धातु आ रही है पच। पच माने होता है पकाना, और है ये लट लकार वर्तमान काल का है। तो सर्वप्रथम हमें यहां ध्यान देना है कि माता आकारांत स्त्रीलिंग है, नहीं तो हम विसर्ग लगा सकते हैं, नहीं हम इसमें हलंत लगा सकते हैं। तो माता का माता ही होगा। थाली में, थाली को हम स्थाल कहते हैं, तो हो जाएगा स्थालम। चावल ओदनम, पकाती है पचती, क्योंकि वर्तमान काल का है तो हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है बनके, माता स्थलम ओदनम पस्ती। अब यहाँ पर स्थलम है, प्रश्न बन के आता है, अधोलिखित रेखांकित पदेषु व्यक्ति निर्माण कुरु। अधोलिखित रेखांकित पदेषु व्यक्ति निर्माण करो। तो अब हमने यहाँ पर रेखा खींच दी गई है, और वहाँ आपको ऑप्शन में देता है कि तृतीय, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो वहाँ हमन को जो हमारी व्यक्ति होगी वहाँ पर हमें राइट विकल्प को चुनना होगा कि जो स्थलाम है इसमें कौन सी व्यक्ति लगाई गई है। तो हमारा जो राइट विकल्प होगा वह सप्तमी व्यक्ति हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक आधार की। नंबर 2, वैश्विक आधार जिसमें किसी विषय के संबंध में
जिसमें किसी विषय के संबंध में आधार स्थित होता है। वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बार फिर से, जहां पर किसी विषय के संबंध में आधार स्थित होता है वहां पर हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। राम की मोक्ष में इच्छा है। राम की मोक्ष में इच्छा है। अब देखिए राम की, किसकी? राम की चिन्ह आ गया की, और जहां पर चिन्ह होता है का के की, वहां पर हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, अर्थात राम की रामस्य। मोक्ष में मोक्षे इच्छा है, इच्छास्ति। बहुत सिंपल वाक्य है। रामस्य मोक्ष इच्छास्ति, अर्थात राम की मोक्ष में इच्छा है। अब वहां हमें दे सकता है कि रामस्य में कौन सी व्यक्ति है, तो हमको वहां बतानी होगी कि षष्ठी व्यक्ति है, या फिर दे रहा इसके नीचे रेखा ना देकर मोक्ष के नीचे दे सकता है, तो यहाँ हमारी सप्तमी व्यक्ति है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का प्रयोग हुआ है, छठी और सातवीं, अर्थात षष्ठी और सप्तमी दोनों में से ही किसी एक की पूछ सकता है। तो वहां आपको बताना होगा मोक्षे है तो सप्तमी, रामस्य है तो षष्ठी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक आधार की। वैश्विक आधार खत्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक का अर्थ होता है सर्वत्र, अर्थात जहां पर संपूर्ण वस्तुओं का संबंध व्याप्त होता है। जहां पर संपूर्ण वस्तुओं का अध्ययन हमें व्याप्त होता है। वहां पर अधिकरण कारक होता है या वहां पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। वहां पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए जहां पर संपूर्ण वस्तुओं का अध्ययन हमें व्याप्त होता है या पता चलता है या बताया जाता है, वहां पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। वे कैसे होता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि सभी में आत्मा है। यहाँ संपूर्ण वस्तुओं का अर्थात सभी चीजों का हमें ज्ञान हो रहा है कि सभी में आत्मा है। तो सभी में अर्थात सर्वस्मिन, अर्थात सर्वस्मिन सभी में आत्मा है। आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है।
तिलों में तेल है, तिलों में तेल है, तिलेषु तेलम अस्ति, तिलेषु तेलम अस्ति, तिलों में तेल है। तो यहाँ संपूर्ण वस्तुओं का हमें ज्ञान हो रहा है कि सभी में आत्मा है, तिलों में तेल है। तो इस प्रकार से वहाँ पूछा जा सकता है कि सर्वस्मिन आत्मास्ति, सर्वस्मिन के नीचे आपको रेखा देगा और वहाँ आपको रेखांकित पद में व्यक्ति को पूछेगा कि इस जो सर्वस्मिन शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति जुड़ी हुई है। तो वहाँ ऑप्शन में आपको 6, 7, 5, 4 देगा, तो वहाँ आपको सप्तमी व्यक्ति बतानी है। उसी प्रकार से तिलेषु के नीचे आपको व्यक्ति देगा, तो वहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से विकल्पों में प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी व्यक्ति देकर आपसे वहाँ पूछेगा कि इसमें कौन सी व्यक्ति लगी हुई है। तो वहाँ आपको बताना है कि इसमें सप्तमी व्यक्ति लगी हुई है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सूत्र की बात करते हैं, यतश्च निर्धारणम, जो हमारे कारक का अंतिम सूत्र है। यतश्च निर्धारणम, अर्थात जहां पर किसी के या किसी की जाति, गुण, धर्म, जहां पर किसी के जाति, गुण, धर्म अथवा संज्ञा का संज्ञा का जो आधार बताया जाता है या संज्ञा का ज्ञान कराया जाता है, संज्ञा का ज्ञान कराया जाता है, वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहां पर किसी की जाति, गुण, धर्म अथवा संज्ञा का ज्ञान कराया जाता है, वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो जाति, गुण, धर्म अर्थात उसमें गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, अर्थात एक विशेषता हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ अनेकों में से किसी एक की पहचान बताने में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब यहां हमें वाक्य देखना है, कवियों में चिन्ह आ गया हमारे पास में श्रेष्ठ है कौन, कालिदास। तो यहाँ कवियों में पहचान बताई जा रही है कि
जो कालिदास है वह सभी कवियों में कैसा है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ इसका एक गुण बताया जा रहा है कि कालिदास ही श्रेष्ठ है। तो कवियों में, अब कवि तो बहुत सारे थे, बहुवचन में हो गया। राम की बहुवचन होता रामेशु, कवि का हो जाएगा कविषु। कालिदास कालिदासे, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठम अस्ति। कविषु कालिदासे श्रेष्ठम अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। हम कह सकते हैं कि गायों में काली गाय गायों में काली गाय अधिक दूध देती है या बहुत दूध देती है? अब वही चीज देखना, पर गायों में गाय तो बहुत सारी है, परंतु काली गाय, यहाँ अब काली गाय की पहचान बताई जा रही है कि काली गाय ही सबसे अधिक दूध देती है। तो गायों में गोसु, अर्थात गायों में काली गाय, कपिला धेनु, बहुत दूध देती है, बहु क्षीरम ददाती। अब वाक्य हमारा बन के कंप्लीट हो गया कि गोसु कपिला धेनु बहु क्षीरम ददाती, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है या बहुत दूध देती है। अब प्रश्न बन गया कि कविषु गोसु, अब इन दोनों में ही हमारी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इधर गोसु में भी सप्तमी विभक्ति। तो प्रश्न में आपको केवल, मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं कि कारकों में केवल विभक्ति पर ही जोर दिया जाता है। तो आपको केवल इन कारकों में केवल आपको विभक्तियों को ही पहचानना है। और यदि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि राम का रूप यदि याद हो गया होगा तो आपको कारकों में कहीं किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आती है। तो छात्रों, आज हमारा जो कारक का जो प्रकरण था आज कंप्लीट होता है। और मैं जानता हूं कि आपको इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो या आती है तो आप हमसे संपर्क करते रहना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नए प्रकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।